बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और कम वक्त में बनने वाली स्वीट डिश की रेसिपी, जो कि है पाइनएप्पल क्रंच। और पाइनएप्पल क्रंच बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 हाफ रोल्स ले लिए हैं मैंने मैरी बिस्किट्स के। मैरी बिस्किट की जगह आप कैंडी बिस्किट्स या डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद मेरे पास है टेट्रा पैक क्रीम, यानी कि एक 250 ग्राम वाला पैकेट मैंने लिया है क्रीम का। मेरे पास है कंडेंस मिल्क 3 टेबल स्पून। पाइनएप्पल का एक टिन लिया है और उसका जूस मैंने एक अलहदा बाउल में रख लिया है। और जो पाइनएप्पल थे उनको मैंने चंक्स में काट लिया है। एक अदद मेरे पास लीमू है और मायोनीज़ हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। तो अब हम ले लेंगे एक बाउल में क्रीम के अंदर मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसकी जगह आप 3 चम्मच चीनी के पीस के ग्राइंड की हुई शुगर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है मायोनीज़, और 1 चम्मच लीमू का रस डाल के हम इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे, यानी फेंट लेंगे, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और एक स्मूथ सा मिक्सचर मेरे पास ये बन गया हुआ है। ये अब आप देख लें। और मिक्सचर को जो है वो आप बीटर की मदद से भी अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, ताकि वो बड़ा अच्छा फ्लफ़ी सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। जी, तो अब हम करेंगे पाइनएप्पल को सर्व करने के लिए। मैं ये देखें गॉबलेट है, गॉबलेट में भी मैं आपको 1 सर्विंग के हिसाब से, और इसके अलावा मैं आपको डिश में भी जो है वो हम पाइनएप्पल क्रंच जो है वो सेट करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ सबसे पहले बिस्किट्स। और बिस्किट ये देख लें, मैंने इतने टुकड़ों में इनको तोड़ा था, मुनासिब साइज़ के हैं, आपने बिल्कुल चूरा भी नहीं करने। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर जो है वो हम बिस्किट्स की देंगे। मैं बिस्किट्स की लेयर गॉबलेट में भी लगाऊंगी और डिश में भी। ये अब आप देख लें कि दोनों जगह पे मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है वो बिस्किट्स की दे दी। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे पाइनएप्पल का जो जूस हमने रखा था, टिन में से निकला हुआ जूस, उसको मैं चम्मच की मदद से जो है वो बिस्किट्स के ऊपर मैं डाल रही हूँ जूस को, और ताकि जो बिस्किट्स हैं वो थोड़े सोगी हो जाएं। हमने इनको सिर्फ सॉफ़्ट करना है, मैंने इनका मलीदा नहीं बनाना। आपने बहुत हिसाब किताब से, यानी कि आप समझ लें कि 5 से 6 चम्मच मैंने डिश में, और 2 से ढाई चम्मच जो जूस है वो मैंने डाल दिया है ग्लास में बिस्किट्स के ऊपर। जस्ट मैं उनको सोगी कर रही हूँ, उनके सॉफ़्ट करूँगी थोड़ा सा। मुझे बिल्कुल उनको इतना सॉफ़्ट नहीं करना कि बिल्कुल टूट जाएं। उसके बाद जो है वो सेकंड लेयर मैं दे रही हूँ पाइनएप्पल की। गॉबलेट में भी मैंने डाल दिए हैं, और पूरे बिस्किट्स के ऊपर एक लेयर मैंने फैला दी है पाइनएप्पल की। और सबसे लास्ट जो हम लेयर दे रहे हैं वो है क्रीम की। अब गॉबलेट में मैं एहतियात के साथ जो है वो स्पून की मदद से क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी। और ये अब आप देखें कि क्रीम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से वो नीचे तक, यानी बिस्किट्स की जो तय है वहाँ तक क्रीम जो है वो ख़ुद ब खुद वहाँ तक चली जाएगी, और वो क्रीम जो है ना वो अच्छे से इसमें ख़ुद सेपरेट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद मैं डाल दूँगी डिश के ऊपर। अच्छा, ये जो डिश है जो हम बना रहे हैं, एक तो मैंने गॉबलेट में बनाया है, ये 1 सर्विंग है। और जो डिश है ये सबसे छोटे वाली डिश में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सेट आता है डिशेस का, और ये सबसे छोटे वाली है। और इसमें जो है वो तकरीबन आपके 6 to 8%, यानी 6 से 8 बंदों के लिए हम ये डिश तैयार कर रहे हैं। तो अब आप इसके हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है तो आप तमाम चीज़ें जो हैं वो डबल कर लेंगे। और क्रीम जो है ये अब आप देखें स्पैचुला की मदद से तमाम जो लेयर है बिस्किट्स की और पाइनएप्पल की, उसके ऊपर मैं अच्छे से फैला दूँगी। और ताकि आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो नीचे बिस्किट्स की तक जो है ना ये क्रीम चली जाएगी। इसके बाद मैं इसको स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर कॉफ़ी, और इसको मैं जो है वो गार्निश कर लूँगी, या इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी। देखिए मैरी बिस्किट्स को हाफ़ करके मैंने डिश के अंदर सेट कर दिया है। और इसको अब हम करेंगे चिल। आप 15 से 20 मिनट इसको, जब आपने सर्व करनी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, और इसको चिल यानी बहुत ठंडा आपने इसको जो है ना वो सर्व करना है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये ईज़ी सी, आसान सी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।